हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज है फर्स्ट क्लास ऑफ सीडीपी और आज का जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट, केवीएस किसी भी प्रकार की जो भी टीचर से रिलेटेड परीक्षाएं हैं उनके लिए ये उपयोगी होने वाली है वीडियो। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन। जो मनोविज्ञान है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किस शब्द से बना है? मनोविज्ञान किस शब्द से बना है? तो मनोविज्ञान किस शब्द से बना है? दर्शन शास्त्र से। ये जो मनोविज्ञान शब्द है वो दर्शन शास्त्र से ही अलग होकर बना है। और किस सेंचुरी में? 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में ये मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर नया शब्द बना है। थर्ड क्वेश्चन है, साइकोलॉजी किससे मिलकर बना है? साइकोलॉजी किससे मिलकर बना है? तो साइकोलॉजी मिलकर बना है साइकी प्लस लोगोस, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा या मन, आत्मा या मन, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। मतलब आत्मा या मन का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। फोर्थ क्वेश्चन है, अरस्तु के समय पर मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा जाता था? तो अरस्तु के समय पर मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। ठीक है। 16th सेंचुरी में इसे आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। आत्मा के अध्ययन के बाद जो 17th सेंचुरी है उसमें इसे मन का अध्ययन कहा जाता था। और इसके बाद जो 19th सेंचुरी है उसमें इसे चेतना का अध्ययन कहा जाता था। और अभी जो 20th सेंचुरी है उसमें इसे व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है, जो कि अभी तक चल रहा है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया है सबसे पहले। और किस सन में? 1590 में, जो कि इनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, साइकोलीजिया पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन किसने माना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन किसने माना है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना है वॉटसन ने। सेवेंथ क्वेश्चन है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है? वॉटसन को। मतलब व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वॉटसन। एट्थ क्वेश्चन है, माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज अ तबुला रासा किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज अ तबुला रासा किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन लॉक ने। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, इसमें तबुला रासा का मतलब क्या है? तो तबुला रासा का मतलब है कोरा कागज। मतलब कि जो बच्चे का दिमाग है वो कोरे कागज की तरह है, टीचर जैसा चाहे उसे वैसा बना सकता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? तो मनोविज्ञान की पहली शाखा कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी के लिप्जिग में खोली गई। और किसने खोली? विल्हेम वुंट ने 1879 में। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का प्रारंभ
1916 में हुआ और किसने किया? डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने। कहाँ पर? कैलकटा में। ठीक है। और जो डॉक्टर एन सेन गुप्ता है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। 11th क्वेश्चन है, संरचनावाद की शुरुआत किसने की? संरचनावाद की शुरुआत किसने की? संरचनावाद की शुरुआत की है वुंट ने। और संरचनावाद किसकी बात करता है? संरचनावाद अंतःदर्शन की बात करता है, मतलब चेतना का अध्ययन यहाँ होता है। 12th क्वेश्चन है, किसकी थ्योरी को साइकोडायनामिक भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को साइकोडायनामिक भी कहा जाता है। 13th क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है? मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है विलियम जेम्स ने। 14th क्वेश्चन है, मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। 15th क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? वर्दीमीर थे गेस्टाल्टवाद के जनक। और गेस्टाल्टवाद से जुड़े और भी लोग हैं जिनमें है कोहलर, कर्ट लेविन और कोफका। 16 क्वेश्चन है, रचनावाद से कौन जुड़ा है? रचनावाद से कौन जुड़ा है? रचनावाद से पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, मतलब कि ये सभी रचनावाद से जुड़े हैं। रचनावाद में क्या कहा जाता है? रचनावाद में कहा जाता है कि बच्चे को जितना हो सके एक्टिव रखो। ठीक है, रचना करो ज्ञान की, लेकिन बच्चे को फ्रीडम दे दो, एक्टिव रखो बच्चे को। ठीक है, तो ये था हमारा मनोविज्ञान टॉपिक से जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन। और मनोविज्ञान जो टॉपिक है उससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।